हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो इस चीज़ को लेकर के है कि यदि एसएससी को कोई नोटिस गलत फैक्ट्स के बेसिस पर इशू किया जाता है और वो फैक्ट्स इतने गलत होते हैं कि वो ना तो उसके असेसमेंट ईयर से बिलोंग करते, और उन फैक्ट्स के अंदर यदि असेसिंग ऑफिसर एसएससी को ये कहकर के नोटिस इशू करता है कि एसएससी ने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल नहीं की हुई, जबकि एसएससी की रिटर्न आईटीबीए पोर्टल पर एग्जिस्ट कर रही होती है, और एसएससी इस बात के लिए असेसिंग ऑफिसर को कहता है कि एसएससी का जो बैंक अकाउंट जिसके अंदर कैश जमा किया गया है वो कैश किसी और ने जमा किया, एसएससी ने नहीं जमा किया, और एसएससी उसके लिए एफआईआर भी दर्ज करता है। तो क्या ऐसे केसेस में बिना इन्वेस्टिगेशन किए हुए असेसिंग ऑफिसर एसएससी का एडिशन कर सकता है? यही इशू प्रेजेंट केस में दिल्ली आईटीआईटी की बी बेंच ने अपने केस अखिलेश सिंह भदौरिया वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर के केस में डिसाइड किया। ये केस 134 आईटीआर ट्रिब्यूनल पेज नंबर 230 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 10 सितंबर 2025 को आया। प्रेजेंट केस असेसमेंट ईयर 10-11 से रिलेटेड है। प्रेजेंट केस के फैक्ट्स इस तरीके से हैं। प्रेजेंट केस के अंदर असेसिंग ऑफिसर ने रीजंस रिकॉर्ड करे कि एसएससी ने अपने बैंक में कैश डिपॉजिट किया है, लेकिन जो रीजंस थे वो रीजंस उस असेसमेंट ईयर से बिलोंग नहीं करते थे जिस असेसमेंट ईयर के लिए एसएससी का केस रीओपन किया गया। जो कैश डिपॉजिट था वो असेसमेंट ईयर 11-12 से रिलेटेड था, और असेसिंग ऑफिसर ने अपने रीजन में ये लिखा कि एसएससी ने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल नहीं की है। जो रीजंस असेसिंग ऑफिसर ने दिए और जहां पे असेसिंग ऑफिसर ने ये मेंशन किया कि एसएससी ने अपने बैंक अकाउंट में कैश जमा किया है, उस रीजंस के अंदर इवन बैंक अकाउंट तक भी मेंशन नहीं किया गया था कि एसएससी ने किस बैंक के अंदर कैश डिपॉजिट किया है। एसएससी को जो नोटिस दिया गया वो ऐसे एड्रेसेस पर इशू किया गया जो एसएससी से बिलोंग नहीं करते थे, या अब वो एसएससी का करंट एड्रेस नहीं था। एसएससी के पोर्टल पर जो एड्रेस आ रहा था उस पर भी नोटिस नहीं इशू किया गया। एसएससी के जो पैन में एड्रेस था उस पर भी एसएससी को नोटिस नहीं इशू किया गया, और एसएससी की जो लेटेस्ट रिटर्न फाइल की थी एसएससी ने उसके ऊपर भी एसएससी को नोटिस नहीं सर्व कराया गया। तो ऐसे केस में एसएससी का बेस्ट जजमेंट असेसमेंट किया गया एओ के द्वारा, जिसको सीआईटी अपील ने कंफर्म किया। और जब ये मैटर ट्रिब्यूनल के पास पहुंचा तो ट्रिब्यूनल का सबसे पहले ये कहना था कि जो एसएससी को नोटिस इशू किया गया है और जो रीजंस रिकॉर्ड किए गए हैं वो बिल्कुल ही गलत फैक्ट्स के आधार पर किए गए हैं, वो नॉन एग्जिस्टेंट फैक्ट्स के बेसिस पर है। जो कैश डिपॉजिट है वो उस साल से रिलेटेड ही नहीं है जिस साल का एसएससी का केस रीओपन किया गया है। रीजंस के अंदर बैंक अकाउंट भी मेंशन नहीं है, और जो सेक्शन 282 और रूल 127 ऑफ द इनकम टैक्स रूल्स है उसके तहत एसएससी को नोटिस भी सर्व नहीं किया गया है, और जो असेसमेंट की गई है वो नॉन एग्जिस्टिंग फैक्ट्स के बेसिस पर की गई है। प्रेजेंट केस में ट्रिब्यूनल का ये कहना था कि एसएससी ने ड्यूरिंग द एपिलेट प्रोसीडिंग्स ये कहा कि जो एसएससी का बैंक अकाउंट है वो किसी और ने यूज किया है। एसएससी ने एफआईआर भी दर्ज की है, एसएससी के ऊपर फ्रॉड हुआ है। तो ऐसे केस में ट्रिब्यूनल का ये कहना था कि लोअर एपिलेट अथॉरिटीज की ये जिम्मेवारी थी कि वो उस मैटर में फर्दर इन्वेस्टिगेट करते और ये देखते कि वास्तव में वो कैश एसएससी का है या नहीं। और जहां पर असेसिंग ऑफिसर ने इस चीज को भी नोटिस नहीं किया कि जो ट्रांजैक्शन है वो उस साल से रिलेटेड ही नहीं है, तो ऐसे केस में ये कहा जा सकता है कि जो रीजन टू बिलीव असेसिंग ऑफिसर ने बनाया नोटिस इशू करने के लिए वो नॉन एग्जिस्टिंग फैक्ट्स के बेसिस पर है। फ्रेंड्स, ये बहुत कॉमन देखने को मिलता है कि जो रीजंस रिकॉर्ड किए जाते थे पुराने रिजीम में 2021 से पहले या 2021 के बाद, जो इन्फॉर्मेशन टू सजेस्ट है, वहां पर जो इन्फॉर्मेशन एसएससी को दी जाती है जिसके बेसिस पर नोटिस इशू किया गया एसएससी को, वो इन्फॉर्मेशन एसएससी से रिलेट ही नहीं करती। एसएससी से जर्नल इंक्वायरी के लिए या फिशिंग इंक्वायरी के लिए नोटिस इशू किया जाता है। तो ऐसे नोटिसेज यदि सेक्शन 148 के जुरिसडिक्शन के हिसाब से देखा जाए, जो नया सेक्शन है उसके हिसाब से भी देखा जाए, तो सेक्शन में ये लिखा है कि नोटिस इशू करने से पहले असेसिंग ऑफिसर के पास इंफॉर्मेशन टू सजेस्ट होना चाहिए, ना कि सेक्शन 148 क्लॉज बी का ये
लॉजिक होना चाहिए कि उस नोटिस के द्वारा एसएससी से कोई इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाए। तो प्रेजेंट केस में नॉन एग्जिस्टेंट और इनकरेक्ट रीजंस के बेसिस पर ट्रिब्यूनल ने असेसमेंट को क्वेश किया। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है अखिलेश सिंह भदौरिया वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर, और ये केस 134 ITR ट्रिब्यूनल पेज नंबर 230 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 10 सितंबर 2025 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।